फिल्म मोदी जी की बेटी का मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में विक्रम कोचर, तरुण खन्ना, पितुबास त्रिपाठी और अवनी मोदी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एडीसी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं इस बारे में अवनी मोदी और डायरेक्टर एडी सिंह का क्या कहना है। मैं सच कहूँ तो मुझे ना वो ज्योतिष वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि जब हमने ये फिल्म शुरू की थी तो हम हमेशा लोगों को कहते थे कि देखना ये फिल्म जैसे इसका ट्रेलर लॉन्च होगा सबको बहुत पसंद आएगा। हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाते थे और वैसे वैसे हमारी टीम बनती गई, जुड़ती गई। तो आज एक्चुअली जब वो बात सच हो रही है, मुझे इतने मतलब मैं कल ट्रेलर लॉन्च हुआ और मैंने अपना फ़ोन जब हाथ में लिया तो मेरे फ़ोन में कम से कम कुछ 1000-1500 के आसपास कुछ मैसेजेस थे। और मैं पूरी रात, मुझे लगा सबको थैंक यू बोलने में। और मैंने अभी तक अपने सोशल मीडिया के डीएम्स और वो तो सभी चेक ही नहीं कर पाई हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं रहा। तो अभी एक्चुअली मैं और सर उसी बात में बहुत बिजी है कि हम जो चीज़ पे बिलीव करके चल रहे थे वो आज जाके सच हो रही है। हमारा कॉन्फिडेंस अब हमें दर्शकों की आंखों में दिख रहा है और उनका इतना प्यार मिल रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही लगातार इस फिल्म को प्यार देते रहिए। रिलीज तक इस फिल्म को उतना आप लोग प्यार दीजिए कि रिलीज के बाद हर एक इंसान के मुंह पे मोदी जी की बेटी फिल्म का नाम हो। देखिए, कॉन्सेप्ट जो था उसके अंदर उस रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड था, तो उसके बाद उसको एक फिक्शनाइज करके उसके अंदर कैसे हमारा टाइटल जो है आगे बढ़ाएं, तो ये एक थॉट था। वो अवनी के साथ बैठ के कॉन्सेप्ट जो था, अवनी ने एक दिन स्टोरी का सब्जेक्ट उसे क्योंकि लिखी भी इन्होंने, वाह क्या तो कहानी इनकी थी, इनके साथ आप बीती थी वो। अब वो कहानी को आगे लेने के लिए एक दिन उन्होंने मेरे को फोन किया, कहते लिखवाओ। मैंने कहा मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुम ही लिखोगी ये। और वो इन्होंने लिखा और बहुत अच्छे से लिखा। और रही बात कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हमने कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, तो वो एक स्टोरी का एक बेसिक हिस्सा है। उसके अंदर वो अपने आप वो कॉमेडी जो है हम लोग बनाते रहे, करते रहे, क्योंकि ऐसे कुछ हादसे हुए हैं जो लोगों ने विटनेस किए हैं और उनको हमेशा नेगेटिवली लिया है, तो हमने उसको सब पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश है। सब वही किस्से जो आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में सारे किस्सों को दिया गया और एक खुशी के माहौल में दिया गया। हाँ, पूरे देश को, पूरी ऑडियंस को हम बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के लेके जा रहे हैं पाकिस्तान में। और सिर्फ जा नहीं रहे हैं, वहाँ जाके उनके देश में जाके उनको ये सबक सिखा के मैसेज दे के आ रहे हैं, डोंट यू डेयर विद एनी इंडियन, मेस विद एनी इंडियंस। ये आज का भारत है, आज का हिंदुस्तान है, ये आज की बेटी है। आज की बेटी यानी कि मोदी जी की बेटी है, तो कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान को जो है पूरे वर्ल्ड में विदाउट वीजा घुमा के ले आऊं। लेकिन वाकई नहीं, ये मतलब आपका बड़प्पन है कि मैंने तो ये पहली फिल्म बनाई है हम लोगों ने, और आप मुझे पहली फिल्म से अगर लेडी सनी देओल, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा लोडेड हो गया। मतलब मोदी जी की बेटी से भी ज़्यादा भारी ये तो शब्द हो गया। तो खुशी हो रही है कि इतनी अच्छे आप लोगों के रिव्यूज़ है, इतने अच्छे आप लोगों के फीडबैक है। और फिल्म जब पूरी आप देखेंगे तो उसके बाद के जो रिव्यू होगा, अब मुझे ये सोच के अब उसके बाद आप किसके साथ मुझे कंपेयर करेंगे, मैं ये सोच रही हूँ। सर, फिल्म के अंदर 3 गाने हैं और तीनों ही अलग अलग मूड और सिचुएशन के ऊपर है। पहले तो सबसे पहले हमारा टाइटल ट्रैक, जिसकी कुछ झलक आपको ट्रेलर के अंदर भी दिखी है, तो वो मोदी जी की बेटी टाइटल सॉन्ग है हमारा। उसके बाद जो इंसिडेंट हम बयां कर रहे थे कि जहाँ से ये कंट्रोवर्सी हुई थी एक साउथ इंडियन फिल्म के, तो एक साउथ इंडियन फिल्म का एक गाना है कि जिसके शूटिंग के दौरान ये हादसा होता है, तो एक साउथ इंडियन फ्लेवर वाला एक सॉन्ग है। और एक सॉन्ग है जो कि हमारे पूरे भारत पाकिस्तान की दोनों की जनताओं का जो दिल से एक आवाज़ है कि एक्चुअल जो लेमैन है वहाँ पे, यहाँ पे जो आम नागरिक है वो क्या चाहते हैं, तो उनके इमोशन को बयां करता हुआ एक सूफी गाना है फिल्म के अंदर। तो 3 अलग अलग किस्म के गाने हैं जो बहुत ही जल्द आप लोगों तक पहुँचेंगे एक एक करके, और आपको बड़ा पसंद आएगा, ये बात की गारंटी तो है। हमने गानों में भी अपनी तरफ से एक ध्यान रखा कि गानों में भी एक फ्रेशनेस देने की कोशिश की गई है। और गानों में भी हमने 3 फ्लेवर्स जो दिए हैं, उसमें यह है कि एक गाना में आपको रैप मिल रहा है, एक में आपको टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल, मॉलीवुड स्टाइल डांस और मसाला, और एक गाना टोटल सूफियाना। तो और तीनों बहुत प्यारे गाने लगेंगे क्योंकि वो हर एक के साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे। यूथ को पसंद आएगा आपका रैप, और सारे पसंद आएंगे। और वैसे तो हाँ, पसंद सबको, क्योंकि सूफी गाने के साथ एक अलग से आपको मिलेगा मजा। इमोशनल और सिचुएशंस अलग है, बाकी सारे गाने जो है वो अपने आप में बहुत ही वेल जस्टिफाइड है। हमारी कोशिश थी कि हम सबका फ्लेवर, सबकी पसंद रखें अपने म्यूजिक में भी, गानों में भी।
ये फिल्म जो बदलाव ला सकती है वो अगर ले आएगी तो हमें सबसे अच्छी खुशी रहेगी। फिर हमने प्रेम का मैसेज देने की कोशिश की है, वो प्रेम अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब बेसिकली जो मैसेज जो हमने इस फिल्म के अंदर देना चाहा है वो यही है कि अगर दोस्ती की बात कर रहे हैं, अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है तो हिंदुस्तान से, भारत से कैसी दोस्ती करनी है वो हम बता रहे हैं इस फिल्म के अंदर। दोस्ती के सही मायने, सही मतलब आपको समझना पड़ेगा। हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत होती है और उसका जवाब हम भारत के लोग देते हैं, हमारी आर्मी देती है, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब होता है कि वो थोड़े साल तक चुप हो जाते हैं, फिर वापस पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। तो ये अब इस बार वो जवाब दिया है जो उनको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा कि ये आज का भारत है, ये हमारा नया इंडिया है, न्यू इंडिया है, और यहाँ अब आपको दोस्ती करनी है तो वो दोस्ती करनी पड़ेगी जो भारत चाहता है आपके साथ। पर पाकिस्तान के कॉमन आदमी को भी अब समझना पड़ेगा कि क्या है हिंदुस्तान, जी, तो वो समझाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। जी, ऐसे ही एक बार आप लोगों में से किसी लोगों ने ऐसे मेरे साथ ये सवाल किया था और उसके जवाब का नतीजा ये है कि आज ये फिल्म है, ठीक है ना। तो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट यस, मैं हमेशा ये बात कहती आई हूँ कि मोदी जी की बेटी, ये जो फिल्म का टाइटल है, इट्स अ सिंबॉलिक टाइटल। ये फिल्म देश की हर बेटी की आवाज़ है। तो भारत की हर बेटी जो निडर है, जो साहसिक है, जो सच्चाई का साथ देने की हिम्मत रखती है, और जो हर एक बुराई से अपने बल पे लड़ने की ताकत रखती है, वो हर लड़की का जज्बा जो है वो उसको मोदी जी की बेटी बनाता है। तो दैट्स वाई फिल्म का टाइटल है मोदी जी की बेटी। और मैं एक बार फिर से इस फिल्म के अंदर जो कहा है वो दोहराना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी कहा था कि देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी है। नहीं, थोड़ा डर लग रहा होता तो हम ये फिल्म ही ना बनाते। तो डर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक अच्छी फिल्म बनानी थी, बना दी। राइट, आपको पसंद आती है वो फिल्म और खुशी मिलेगी, हमारे साथ आप बांटेंगे, और शायद बहुत सारे दर्शकों को ये समझ में आएगा कि अच्छा सिनेमा क्या है। कोशिश यही है कि एक अच्छा सिनेमा जो हम लोग भूल चुके हैं वो इस फिल्म से जागृत वापस हो जाए। यू नो, वी वांट टू अवेकन द क्वालिटी ऑफ सिनेमा, द गुड सिनेमा, एंड एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर क्या दे सकता है वो उसकी ताकत दिखानी है। और कि ये फिल्म जो है ना वो भारत पाकिस्तान की फिल्म है। पहले तो ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी पूरे पाकिस्तान पे कैसे भारी पड़ती है ये कहानी है, ये फिल्म है। और ये बहुत बड़ा प्रहार है फिल्म के अंदर आतंकवाद के ऊपर, जो धर्म की आड़ में, इस्लाम की आड़ में जो जिहाद के कॉन्सेप्ट को मिसलीड करके आतंकवाद को पाल रहे हैं, ये उन लोगों पे पंच है, उन लोगों पे सटायर है। और इसके अंदर वही मैसेज है कि एक जो आम कॉमन मैन है वहाँ का, यहाँ का, उसको क्या चाहिए, उसकी आवाज़ है ये फिल्म में। और इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। तो यहाँ एक लड़की जाती है, पूरे पाकिस्तान को जवाब दे के आती है कि दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट देन वी कैन बी फ्रेंड्स, अदरवाइज नो। फिल्म बनी है, एक सिनेमा है, तो वो किसके लिए? हर एक के लिए। जो देखना चाहे जरूर देखें। हाँ, प्रधानमंत्री जी खुद इस फिल्म को देखें, हमारी इससे बड़ी क्या that would be our good fortune. It would be the best thing. और एक बात मैं आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं उनके एक जो इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन जो हम सबको मिलती है उसी का नतीजा है ये फिल्म। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ बीन ऑलवेज अ गुड इंस्पिरेशन फॉर दिस फिल्म, फॉर अस, ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ। तो हम इस बात को बहुत ही दिल से कहते हैं कि हम तो उनको ये समर्पित कर रहे हैं फिल्म, और हम चाहते हैं कि हमारी इस छोटी सी फिल्म को, छोटी सी कोशिश को हम उन तक पहुंचा सकें। देखिए, जहाँ तक स्क्रीन काउंट का होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर के प्लानिंग के ऊपर होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर प्लान करता है। तो वो जाहिर बात है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस वक्त यहाँ नहीं है। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो ये जवाब हम आपको उनसे दिलवाते हैं। और दूसरी चीज जो होती है आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो होती है हमारे जनता, हमारी पब्लिक के ऊपर। करेक्ट। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जनता जो है वो इस फिल्म को अपने आप बढ़ावा दे, ताकि ये अपने आप एक्सपेंशन बहुत बड़ी करे फिल्म हो जाए, और अपने आप इसके जो काउंट्स हैं वो बढ़े। सो वी आर ऑलवेज यू नो वेलकमिंग दिस, एंड हमारी यही प्रार्थना है पब्लिक से कि एक बार जरूर जाइए, फिल्म देखिए, आपको नयापन देखने को मिलेगा। आपको पसंद आए तो हमको अपना प्यार आज भी और आगे भी देते रहिए।